बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का करते हैं। सईद बलोच साहब, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब को 2 नोटिस जारी हो चुके हैं। उन्होंने भी दरख्वास्तें दी कि उनकी ओपन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनको जो नोटिस मिले हैं, उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, उनका वो जवाब देना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त को मुकर्रर किया जाए, जो कि अभी तक मुकर्रर नहीं की गई। अब उन्होंने उसकी जल्द तकर्री के लिए, मुकर्रर करने के लिए फिर एक दरख्वास्त दे दी है और वही जो नून लीग के वकील हैं, जिनकी चीफ जस्टिस साहब के साथ तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, वो एक और जस्टिस साहब के खिलाफ भी दरख्वास्त लेके आए। ये सारा मामला है क्या? ये साजिश करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है इस वक्त? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जस्टिस मुज़हर नकवी के खिलाफ एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं मियाँ दाऊद, इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर फ़रीक़ैन हैं, मुख्तलिफ शिकायत कुनंदगान हैं, जिन्होंने जस्टिस मुज़हर नकवी के खिलाफ ये दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की हुई हैं। और इन्हीं दरखास्तों के ऊपर इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत जारी है और अब 2 शोकाज नोटिस जस्टिस मुज़हर नकवी को जारी हो चुके हैं। एक इब्तदाई शोकाज नोटिस था और उस शोकाज नोटिस को भी जस्टिस मुज़हर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिर एक तफसीली शोकाज नोटिस ग़ालिबन 24 नवंबर को उनको जारी किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट में 20, 21 और 22 नवंबर 3 दिन लगातार जुडिशल काउंसिल का इजलास होता रहा और उसके बाद वो तफसीली शोकाज नोटिस जारी हुआ। और तफसीली शोकाज नोटिस के जवाब में एक तो जस्टिस मुज़हर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त में उनके ऊपर जो 10 इल्ज़ामात लगाए गए थे, उन्होंने उन इल्ज़ामात के भी जवाब दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने दूसरा शोकाज नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सही। अब आज जस्टिस मुज़हर नकवी की जानिब से अपना जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाब उन्होंने जमा करवाना था, वो जवाब आज उन्होंने जमा करवाया है और अपने उस जवाब में जस्टिस मुज़हर नकवी ने यह कहा है कि मैंने 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, मेरी दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सही। वो दोनों दरख्वास्तें क्या क्या? वो 2 दरखास्तें वही हैं जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले नोटिस को और फिर उसमें दूसरे नोटिस को चैलेंज किया है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबरान, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल हैं, इन तीनों के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ात आयद किए और कहा कि इन तीनों जज साहबान को जुडिशल काउंसिल से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक उनके एतराज़ात के ऊपर भी कोई हमें पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आती और ना ही जस्टिस मुज़हर नकवी की ये दोनों दरखास्तें अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों दरखास्तें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। और आप ये देखें कि जस्टिस मुज़हर नकवी की जानिब से जो दरखास्त आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी इस्तदा है कि मुझे जो शोकस नोटिस जारी किया गया है इसको वापस लिया जाए और मेरी दरखास्तें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट की उस 3 रुकनी कमेटी के सामने पेश की जाएं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से जिम्मेदार है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जज साहबान, जस्टिस जिनके खुद केस आए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जी जी। और दोनों डिसमिस हो चुके हैं। जी जी। और ये उन्होंने कहा है कि मेरी दरखास्तें उस कमेटी के सामने पेश की जाए और साथ ही मेरी दरखास्तों पर अभी तक नंबर भी नहीं लगाया गया, मेरी दरखास्तों पर नंबर भी लगाया जाए। यानी जस्टिस मुज़हर नकवी की जानिब से जो नोटिस चैलेंज किए गए थे, अब जिसमें बदनीयती इसको कहें, बददियानती कहें, या जस्टिस मुज़हर नकवी को तासुब का निशाना बनाने का निशाना क्यों बनाएंगे? देखें, उनको उनकी दरखास्तों को अभी तक उनके ऊपर नंबर भी नहीं लगे और तासुब का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जस्टिस मुज़हर नकवी साहब से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को तो कोई मसला नहीं है। जब जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त तक तो जस्टिस मुज़हर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट में आए भी नहीं थे। और आप देखें कि अब जस्टिस मुज़हर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट में उनके आने से पहले ही ये तमाम मामला हल हो चुके, तो इसलिए जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तो उनका कोई आपस में कोई टसल या कोई किसी किस्म का कोई अनाद हमें इसमें नजर नहीं आता। तो फिर को क्या वजह हो सकती है कि जस्टिस मुज़हर नकवी को टारगेट किया जा रहा है? फिर घूम फिर के बात आती है 16 फरवरी 2023, जब जस्टिस मुज़हर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने मामला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का वो चीफ जस्टिस को नोटिस में भिजवाया था और कहा था कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर नोटिस लें
और दोनों सूबों में आम इंतखाबात के मामले पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करें। वहां से ये सारे मसाइल हमें शुरू होते नजर आ रहे हैं। फिर देखें कि उसी दिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की एक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। फिर 22 फरवरी को यानी 6 दिन के बाद मुस्लिम लीग नून के ये जो वकील है ये इसको मोहरा बना के आगे लाया गया और फिर इसके जरिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर करवाई गई। फिर 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान बार काउंसिल आ गई। फिर इसमें गलबन पेशावर बार जो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है वो भी उसकी भी एक दरखास्त है। इस तरह मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर हुई और ये तमाम दरखास्तें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात वाला मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाने के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो इसमें एक वाजे बददियानती और बदनीयती हमें नजर आती है जो जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जिसकी बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। तो अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि एक तो मेरी दरखास्तों पर नंबर नहीं लगा अभी तक, वो नंबर भी लगाया जाए। इसके अलावा उन्होंने अपने जो जवाब जमा करवाया जुडिशल काउंसिल में, इसकी एक कापी उन्होंने जो 3 रुकनी कमेटी है उसको भिजवाई है। इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को के जो 30 नवंबर का एक उनको नोटिस जारी किया गया था उस नोटिस के खिलाफ भी इन्होंने अपना जवाब जमा करवाया। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने नोटिस के जवाब में कहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरखास्त का जायजा ले सकती है और मेरे वकील ने कभी ये नहीं कहा कि इल्जामात वाजे होने के बाद कानूनी एतराज नहीं करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपनी दरखास्त में मजीद कहते हैं कि मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत करने वाले एतराज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने वजाहत की थी और चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद सिर्फ इस एतराज से मैंने दस्तबरदारी इख्तियार की थी। एतराज वापस ये समझ कर लिया था कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए मुझे जारी किया गया शो का नोटिस वापस लेगी और 20 नवंबर की को जो दरखास्त जो दायर पहली दरखास्त है उसकी भी उन्होंने कहा कि मैं भरपूर तरीके से पैरवी करूंगा। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने इस जवाब की जो नकूल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन को भी भिजवाई है। अब ये तो चीज हो गई कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के क्या मामला था, उन्हें 2 शोकाज नोटिस जारी हुए, फिर उस शोकाज नोटिस के जवाब में उन्होंने क्या अपना रद्द अमल दिया और अपना क्या जवाब जमा करवाया। अब जो एक और चीज हमें इसमें नई होती हुई नजर आ रही है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उसी वकील के जरिए आज एक नई दरखास्त जुडिशल काउंसिल में दायर करवाई गई है। अच्छा। और उस दरखास्त में एक बड़ा अहम नुकता ये उठाया गया है और उस दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जज जस्टिस एजाजुल एहसन पर एतराज उठाया गया है और कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन खुद को जुडिशल काउंसिल से अलग कर लें। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है जनाब कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रुकन है जस्टिस एजाजुल एहसन ये भी उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतल्लिक केस की समाअत की थी जिसमें इलेक्शन वाला मामला आया था। फिर उसमें इसी 2 रुकनी बेंच ने यानी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट तलब किया और फिर वहां से ये मामला चला कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो इसके ऊपर आज खुद नोटिस लें और दोनों जज साहबान ने एक नोट चीफ जस्टिस को भिजवाया था और जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, सरबराही वही कर रहे थे, साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे। अब जो नून लीग के वकील हैं अब ये इनका ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस एजाजुल हसन चौंकि उस बेंच का हिस्सा थे और साबिक CCPO डोगर वाला ही केस था जिसके बारे में मुबैना तौर पर वो बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लगे थे और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। तो उसी को बुनियाद बनाकर अब कहा गया कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी खुद को बेंच ये जुडिशल काउंसिल से अलग कर लें। अब यहाँ पर जो एक और मुझे जो चीज समझ आती है कि ये तमाम तर जो मनसूबा बंदी है ये कैसे की जा रही है, वो ऐसे की जा रही है कि जब जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को पहला शोकज नोटिस जारी किया था तो उस पहले नोटिस में उसके जवाब में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जो अपना जवाब जमा करवाया जुडिशल काउंसिल में उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जुडिशल काउंसिल जो है वो अक्सरियती बुनियाद पर यानी कि कसरत राय के साथ जो एक वोट किया जाता है कि 3 जजेस या 4 जजेस ये कहें और 1 या 2 जज उसकी मुखालफत करे और वो फैसला किया जाए, तो इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल
किसी जज को अक्सरियत एजाजुल हसन के खिलाफ तो नून लीग के जलसों में भी बहुत तकरीरें हुई। जी 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 बिल्कुल बंदियाल के ग्रुप के माने जाते थे, हम ख्याल थे। जी जी। लेकिन अब तो मामला तो उनके चेंज नहीं हो चुके। देखिए मामला चेंज हो चुके हैं, अब तो लेकिन काजी फायज ईसा साहब के ग्रुप में कंसीडर किए जाते हैं। नहीं काजी फायज ईसा के ग्रुप में वो मेरे ख्याल में नहीं है और ना ही वो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस था, तो उसमें भी ये 5 जजेस थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। फिर आप देखें कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब से नून लीग को एक खास उनसे बुग़्ज़ है, अनाद है। और अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो वाला जो मामला था उसमें भी आप देखें तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब उस बेंच का हिस्सा थे, 2 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। और उसी की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को टारगेट किया गया, उसी की बुनियाद पर जस्टिस एजाजुल हसन को टारगेट किया गया और फिर उसी बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी टारगेट किया गया। जलसों के अंदर उनकी तस्वीर चलाई गई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, मुनज़्ज़म और गलीज़ तरीन मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने पीडीएम ने 15 मई को जलसा किया और उसमें भी चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जजेस हैं, दोनों जज साहबान, इनके खिलाफ बड़ी तज़हीक आमेज और नाजेबा जबान का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीजें हैं जो पीडीएम करती रही है। और अब जस्टिस एजाजुल हसन को जो हटाने का वाहिद मकसद मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब अपनी जो पहला जवाब है ना उसमें वो ये नुक्ता उठा चुके हैं कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक जज भी इख्तलाफ करे तो किसी जज को ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। अच्छा। यानी कि मुतफिका फैसला होना जरूरी है। तो अब आप देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को पहला जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया वो जारी किया गया था 3 और 2 की अक्सरियत से। 2 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने इसकी मुखालफत की थी। जब मामला दूसरे शोकॉज नोटिस तक आया तो जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो है वो भी साइड स्विच कर गए और वो अक्सरियती जो रुकन थे उनके साथ चले गए, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस सुना ना कि उनके दामाद का नाम भी ईसीएल से निकल गया। अच्छा, तो देखें ना फिर ये चीजें इसी तरह आपस में जुड़ती हुई नजर आती हैं। और देखें कि अब उन्होंने वो जो मामला था उसका साइड स्विच करने का, अब वो अक्सरियती बेंच में उसमें चले गए। अब मामला रह गया पीछे 4-1 का, यानी कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब वो जज थे जिन्होंने दूसरा शोकॉज नोटिस जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 10 माह बाद इस मुल्क के चीफ जस्टिस जी जी जो 24 नवंबर को जारी किया गया। अब उस शोकॉज नोटिस की मुखालफत सिर्फ जस्टिस एजाजुल हसन ने की, 4 जजेस ने उसकी हिमायत की। अब एक जज अगर मुखालफत कर रहा है तो उसका वाहिद रास्ता फिर ये हो सकता है कि उस जज को रास्ते से हटाया जाए और उस जज को रास्ते से हटाने का बेहतरीन हल इसमें यह बनता है कि उस जज साहब के खिलाफ भी एक शिकायत जुडिशल काउंसिल में लाई जाए और उसमें उनके ऊपर एतराज उठाया जाए। और इसी बुनियाद पर देखें कि आज ये एतराज आ गया। अब अगर जस्टिस एजाजुल हसन साहब हट जाते हैं, अब हालांकि होना तो ये चाहिए कि पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान वो पहले जो है वो अलग हों, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तीनों जज साहबान के ऊपर पहले एतराज उठाया है। लेकिन नजर ये आ रहा है ये हटेंगे तो फिर कौन करेगा? देखें फिर उसके बाद जो दीगर आगे उसके बाद सीनियर तरीन जज साहबान होंगे वो अल्टीमेटली इसके अंदर आ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी, तो ये जज साहबान आ जाएंगे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जब कंपोजिशन तब्दील होगी तो फिर जस्टिस जो मज़ाहिर नकवी हैं उनके भी एतराज़ात फिर आपको सुनने पड़ेंगे। वो पहले एतराज़ात आयद कर चुके हैं, ये बाद में कर रहे हैं। तो अब अगर इनके एतराज को वैलिड करार देते हुए किसी किस्म की कोई कंपोजिशन तब्दील की जाती है, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हट जाते हैं या उनको वैसे उनको हटाया तो नहीं जा सकता, उन्होंने खुद ही इसका फैसला करना है कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा ना बने। जी जी। तो अब अगर वो हट जाते हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनेंगे और फिर इम्कान यही है कि मुतफिका तौर पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है और इस तरह इनको ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है। अब उसमें देखें कि जो जेलसाजी एक तरह से हो रही है वो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी 2 दरखास्तें दायर कर चुके हैं। दोनों आईनी दरखास्तें हैं, आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की हैं और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत दोनों दरखास्तें 14 रोज के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला होना है कि समाअत के लिए मुकर्रर होंगी या नहीं। और अभी तक देखें कि आज की तारीख तक आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना जवाब जमा करवाया और उस जवाब में भी वो कह रहे हैं कि मेरी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और ना ही उनको नंबर लगाया गया है। तो ये इसमें वाज़े तौर पर एक हमें बदनीयती और बददियानती नजर आ रही है और वो यही है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न की जाएं
जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, जस्टिस एजाजुल हसन को जुडिशल काउंसिल से अलग किया जाए और इस तरह एक नए जज सामने आए जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हम ख्याल समझे किया जाते हैं, बल्कि उन्हीं के कहा जाता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के का जो हम ख्याल जजेज है वो उनका मगज ही दर हकीकत वही है, जहन जो उनका ब्रेन है पूरे उस हम ख्याल ग्रुप का, वो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं तो फिर अल्टीमेटली चीफ जस्टिस को मुतफिका अक्सरियत जो है वो हासिल हो जाएगी और इस तरह जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ कर दिया जाएगा। जजेस के ऊपर जो उनके एतराज़ात हैं वो भी नहीं सुने जा रहे, जो 2 दरखास्तें उन्होंने दायर की हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा रही। और दूसरी जानिब आप देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, तो नजर ये आता है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे ना शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जब उन्होंने 22 जुलाई 2018 को साबिक DG ISI फैज हमीद और दीगर लोगों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ तनकीद की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि ये बेंच बनाने और उसको तोड़ने में इनका एक बड़ा अहम रोल है, और फिर उसके बाद उनको मिसकंडक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको उहदे से बरतरफ कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में मुझे अब यही लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई यकतरफा तौर पर आगे बढ़ाई जाएगी। एक बार शायद ये फैसला किया जा चुका है कि एक बार इसको बरतरफ कर दें, इसकी दरखास्तें भी ना सुने, इसके एतराज़ात को भी रद्दी की टोकरी में डाल दें, और जब एक बार ये बरतरफ हो जाएगा उसके बाद फिर इसकी अपीलें पड़ी रहेंगी। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी की अपीलें नहीं सुनी जा रही, उसी तरीके से शायद मुज़ाहिर नकवी साहब को भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उनकी भी अपीलें नहीं सुनी जाएंगी। तो ये वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसके अंदर ज़रूर वो डैमेज होगी। उसकी वजह यह है कि जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर कवानीन का और इन चीज़ों का सहारा लिया था और अपने आप को कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन अब अगर वो किसी मुखालिफ जज के साथ इस तरह का सलूक करते हैं तो फिर ये उनकी कमजरफी भी होगी, उनकी बददियानती और बदनीयती भी होगी, क्योंकि ब्रादर जज को उसी तरीके से मौका मिलना चाहिए जैसे उनके लिए मौके थे। अब देखे ना, ये हमारी बात तो दूर की है, अब उनके जो चहेते यूट्यूबर हैं वो भी अब उनके खिलाफ इसी बात के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप इसको क्यों नहीं मुकर्रर कर रहे। हर बंदे की अपनी चॉइस। देखिए, चॉइस की बात नहीं है, जब कानून मौजूद है, आप एक ग्राउंड खुद ले चुके हैं, तो फिर आप दूसरे के लिए कैसे उसमें रुकावट बन सकते हैं। तो ये बड़ा अहम मामला है और देखना यह है कि आइंदा 1 से 2 रोज में क्या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की यह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।